ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का फिर ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर फिर से आदि इशिता पर गुस्सा हो जाता है और इशिता से नफरत करने लगता है। वो इशिता से बात करना भी उससे अब बेकार लगता है। इशिता बाला को समझा कहती है कि तुम आदि के पीछे जाओ। आदि यहाँ पर बाहर बैठा होता है। तभी यहाँ पर बाला आता है और बाला पूछता है कि आदि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम फिर से इशिता से गुस्सा हो गए क्या। यहाँ पर आदि कहता है कि हाँ, आप जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। तभी यहाँ पर बाला कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, तुम इशिता से पर ऐसे गुस्सा क्यों हुए हो। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि इशिता माँ की वजह से ही मेरी शगुन मम्मा आज इस दुनिया में नहीं रही है। जब मेरी शगुन मम्मा सुसाइड की थी तब इशिता माँ थी वहाँ पर उसने भी उसे बचाया नहीं है। और मैं क्यों ना करूँ गुस्सा। तभी यहाँ पर बाला कहता है कि इशिता एक अच्छी माँ है और तुम्हें तो पता है कि इशिता ने अपने बच्चों को जोखिम में डालकर तुम दोनों की जान बचाई थी। अपने बच्चे से पहले तुम्हारी और रूही की जान बचाई थी ना, है ना। तुम्हें याद है ना उस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था। और शगुन भी अब यही चाहती थी कि इशिता की मदद करना चाहती थी। वो भी अपना इशिता और रमन का बच्चा अपने कोख में रखना चाहती थी ना। तो तुम क्यों उनसे इशिता से नाराज़ हो रहे हो। और शगुन को अच्छा नहीं लगेगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तुम ऐसे बिहेव करोगे। यहाँ पर आदि समझ जाता है बाला की बात और कहता है कि मुझसे गलती हो गई बाला अंकल, मैं अब इशिता माँ से कभी रूठूंगा नहीं और उस पर कभी ब्लेम नहीं करूँगा। तभी यहाँ पर आदि ऊपर आता है और इशिता से सॉरी कहता है। तभी इशिता शगुन की तरह बर्ताव करती है और उसी स्टाइल में बातें करने लगती है। आदि कहता है कि इशी माँ को क्या हुआ, अचानक से वो शगुन मम्मा की तरह क्या क्यों बातें कर रही है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि बेबी बेबी। तभी यहाँ पर आदि को याद आता है कि कैसे शगुन भी उसे बेबी कहकर ही बुलाती थी। कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तभी यहाँ पर आदि सोचता है कि उसकी शगुन मम्मा की उसे याद आती है कि कैसे शगुन मम्मा खाना खिलाते मुझे बेबी बेबी, अक्सर बेबी बेबी कहा करती थी। यहाँ पर आदि कहता है कि तभी बाला उससे पूछता है कि क्या हुआ आदि। तभी आदि कहता है कि कुछ नहीं। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि इशिता माँ, मेरा जो मैथ्स का जो पढ़ाई है वो तुम थोड़ी सी कर दो ना। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि ये मैथ्स मुझे नहीं आता और मुझे नहीं, तुम्हारे पापा जब आएंगे तुम तुम्हारे पापा को पूछ लेना। यहाँ पर रूही भी यही सोच में पड़ जाती है कि इशिता माँ का तो मैथ्स फेवरेट था, फिर अचानक से इशिता माँ को क्या हुआ। तभी आदि और रूही दोनों इशिता की तरफ देखने लगते हैं। वो इशिता की तरह उठना बैठना वैसे ही बोलना टाइल भी सब कुछ वैसी करती है। आदि को धीरे धीरे सब कुछ याद आते ही शकुन की बातें। यहाँ पर रूही कहती है कि अचानक से इशिता माँ को क्या हो चुका है, अजीब अजीब सी बातें कर रही है। तभी यहाँ पर रमन आता है बाहर। तभी बाला उसे मिलता है। बाला कहता है कि हाँ यार तुम आ चुके हो। और आदि थोड़ा सा अपसेट है, उसे थोड़ा सा तुम समझाओ क्योंकि वो शगुन के जाने के बाद बहुत उदास उदास रहने लगा है। उसे थोड़ा सा अच्छे से माहौल दो, तभी उसका दिमाग थोड़ा सा शांत रहेगा। तभी यहाँ पर वंदू आती है फ्लावर और कैंडल लेकर। बाला काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि आज तो मेरी लॉटरी लगने वाली है। तभी यहाँ पर वंदू घर की नौकरानी को वो दे देती है और कहती है, बाला कहता है कि वंदू ये किसने मंगाए हैं। तभी यहाँ पर वंदू कहती है कि इशिता ने मंगाए हैं, तो इशिता को ही चाहिए होंगे ना। तभी यहाँ पर रमन बाला पर हंसने लगता है और कहता है कि जाने दो भाई, तुम्हारा दिन बाद में आएगा। हमारी कैंडल लाइट रात होने वाली है आज और बहुत सारे फ्लावर और कैंडल मंगवाई है इशिता ने, तो शायद स्पेशल ही रात होगी। तभी यहाँ पर वंदू कहती है, रमन तुम कॉफ़ी पियोगे, आओ मेरे साथ। तभी रमन कहता है कि नहीं नहीं, बाला को पिलाओ कॉफ़ी, मैं तो चला मेरी इशिता के पास। तभी यहाँ पर रूही अपने पापा से मैथ्स का पूरा जो पढ़ाई होती है पूरी कर लेती है और कहती है कि थैंक यू पापा, आपने मेरी मदद की, आप तो मैथ्स में एक नंबर हो। तभी यहाँ पर रूही दूध पीती है। तभी अचानक से रमन को याद आता है कि इशिता ने रूम सजाया होगा, मुझे जाना होगा। तभी यहाँ पर रमन रूम में आता है। इशिता कैंडल लगा रही होती है और पूरे फूलों से और कैंडल से रूम सजाया होता है इशिता ने। रमन एक देखकर काफ़ी खुश हो जाता है कि इशिता ने ये सब कुछ उसके लिए किया है और आज रात बहुत खास होने वाली है। इशिता नीचे बैठी होती है, कैंडल लगा रही होती है। तभी यहाँ पर धीरे धीरे रमन आगे बढ़ता है इशिता की तरफ और इशिता की तरफ देखकर मुस्कुराता है। यहाँ पर इशिता नीचे बैठने की वजह से उसे रमन को पूरी नहीं दिखाई देती। तभी यहाँ पर
रमन मुस्कुराता है और ईशिता की तरफ हाथ बढ़ाता है और ईशिता से कहता है कि आओ मेरे पास। यहाँ पर ईशिता जैसे ही उठती है, खड़ी होती है, वहाँ से रमन एकदम से हैरान हो जाता है। ईशिता को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये कैसे हो सकता है और ये कैसे संभव है। यहाँ पर रमन काफ़ी डर जाता है ईशिता की तरफ देखकर। पर ऐसे अचानक से क्यों डरा रमन, आगे देखना कि क्या हुआ। तभी यहाँ पर ईशिता धीरे धीरे रमन के करीब आती है और रमन घबरा जाता है, ईशिता से दूर जाने लगता है। तभी यहाँ पर जो रमन कहता है कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी। तभी यहाँ पर वो जो नाइट गाउन होता है वो ब्लैक कलर का, वो शगुन का होता है और ईशिता ने पहना होता है। यहाँ पर रमन कहता है कि ईशिता तुम्हें क्या हो गया है, ये गाउन तुमने क्यों पहना। तभी यहाँ पर रमन को वो फर्स्ट नाइट याद आती, मतलब शगुन और उसकी वो रात याद आती है जब यहाँ पर शगुन ने वो गाउन पहना था और शगुन काफ़ी अच्छी लग रही थी। यहाँ पर ईशिता उसके करीब जाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि ये तो शगुन ने पहना था और शगुन ऐसे ही कर रही थी उस दिन। यहाँ पर पहले वाली बात जो है वो रमन को याद आती है और सोच में पड़ जाता है कि कहीं मुझे गड़बड़ तो नहीं लग रही है। यहाँ पर रमन काफ़ी डर जाता है यहाँ पर ईशिता को देखकर और ईशिता रमन को पकड़ लेती है, ज़ोर से पकड़ लेती है शर्ट में और अपनी तरफ खींचने लगती है और कहती है कि आओ ना रमन, देखो मैंने अपने लिए कितना अच्छा रूम सजाया है। रमन ईशिता को धक्का दे देता है और बेड पे धक्का दे देता है। ईशिता वहाँ पर गिर जाती है। तभी यहाँ पर ईशिता अजीब अजीब सा चेहरा करने लगती है, अजीब सा मुंह करने लगती है। यहाँ पर रमन ईशिता से कहता है कि क्या हुआ ईशिता, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, सॉरी मुझसे गलती हो गई। तभी यहाँ पर ईशिता उठती है, अपने बाल बिल संवारती है और देखती है कि ये सब कुछ किसने किया। वो खड़ी होकर रमन से पूछती है कि रमन ये क्या है और ये कैंडल फूल किसने फ्लावर यहाँ पर लगाए हैं। वो अपनी तरफ देखती है कि उसने नाइट गाउन पहना हुआ है ब्लैक कलर का और रमन से जाकर पूछती है कि रमन ये गाउन किसका है, बताओ मुझे किसका है। और मैंने तो अभी भी कपड़े चेंज नहीं किए थे, फिर ये नाइट गाउन मैंने कैसे पहना, बताओ रमन। तभी यहाँ पर ईशिता रमन से कहती है कि कहीं तुमने तो नहीं पहनाया। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि ये तो शगुन का नाइट गाउन है। ईशिता कहती है कि तुमने मुझे शगुन का नाइट गाउन पहनाया, छी, और क्यों पहनाया, क्यों तुम्हें शगुन की याद आ रही है क्या, शगुन को मुझ में देखना चाहते हो तुम, अब तुम्हें शगुन जाने के बाद उसकी याद आ रही है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि नहीं ईशिता, ये मैंने नहीं किया, बल्कि तुमने ही गाउन पहना था और ऑलरेडी तुम ये गाउन पहनकर यहाँ पर रेडी थी और ये सब कुछ तुमने ही किया है। तभी यहाँ पर ईशिता काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि रमन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ऐसी हरकत कर सकते हो, ये गाउन में से मुझे बहुत बदबू आ रही है और मैं चेंज करने जा रही हूँ। ईशिता ऐसे अजीब अजीब बातें करने लगती है। सुबह होते ही रमन देखता है कि रात की याद आती है रमन को कि ईशिता कैसे बर्ताव कर रही थी रमन के साथ, और वह आज भी सुबह सुबह ही सबसे चाय नाश्ता पूछती है, सबका ख्याल रखती है। पर जब रूही अपने सूज के जो बंद होते हैं वो बनवाना चाहती है ईशिता से, तो ईशिता कहती है कि ये मेरी बस की बात नहीं है, तुम्हारे पापा से बांध लो ये बंद। तभी यहाँ पर रमन और भी शक करने लगता है ईशिता पर।